तो प्रवृत्तिवश जब हमसे कोई कार्य होता है, पाप कर्म होता है या गलती से हो जाता है, हम जानबूझ के नहीं करना चाहते थे, हमें पता है गलत काम है, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी शक्ति, कोई व्यक्ति हमें जबरदस्ती उसमें लगा रहा है, हमारी इंद्रियां प्रबल हो रही हैं, उस समय पे हमसे गलती हो जाती है। तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा भजन से। भजन करना पड़ेगा। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी पाप करने की। अंदर से जो प्रबल इच्छा आती है पाप कर्म करने की वो खत्म हो जाएगी। और जो गलती से पाप हो रहे हैं उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हमें पता ही नहीं चलता, तो उनको भगवान माफ कर देते हैं। हाँ, जो जानबूझ के पाप कर्म करेगा, माला भी जप रहा है और पाप भी कर रहा है जानबूझ के, ये सोच के कि मैं माला कर रहा हूँ, मैंने विष्णु की शरण ग्रहण कर रखी है, तो मुझे तो कोई पाप लगेगा ही नहीं, मैं तो बच जाऊंगा, वो शर्तिया नरक में जाएगा। उसको मिथ्याचारी कहा है गीता में। मिथ्याचारी मतलब बाहर से दिखा रहा है बहुत साधु हो गया, बहुत पवित्र है, अंदर ही अंदर गंदगी उसके मन में चल रही है, जानबूझ के रखी हुई है उसने। एक तो होती है कि चलो पहले बहुत गंदे काम किए, जान ही रही है, एक है जानबूझ के किए जा रहा है काम को, वो नहीं करना, मिथ्याचारी नहीं बनना। मिथ्याचारी नरक में जाते हैं। इससे अच्छा है बाहर जाके अपना कम से कम दिखावा मत करो भक्ति का। फिर भक्ति का जो दिखावा करते हैं और गंदे काम करते हैं जानबूझ के, उनको भगवान कृष्ण पसंद नहीं करते। कोई पापी है उसका फिर भी उद्धार हो जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं, लेकिन जो जानबूझ के गलत काम करता है ना, जैसे गुरु महाराज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। महाराज जी कहते हैं एक बार क्या हुआ था, एक दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ पेशाब करना मना है, अंग्रेजों के समय की बात है, सच्ची बात है। तो एक व्यक्ति आया, उसने पेशाब कर दिया, पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, अंग्रेजों की पुलिस बड़ी स्ट्रिक्ट थी। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी उस दीवार पे पेशाब कर दिया, उसको भी पकड़ के ले गई। अब दोनों को जज के सामने पेश किया, तो पहला आदमी कहता है, जज कहता है तूने पढ़ा नहीं था कि दीवार पे लिखा है कि पेशाब करना मना है? कहता है साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ हूँ। तो जज ने कहा ठीक है, तुमको पता नहीं था तो तुमको 1 रुपया फाइन, तुम 1 रुपये का जुर्माना दो। कहता है ठीक है। दूसरे व्यक्ति को पूछा, हाँ भाई तूने पढ़ा था दीवार पे लिखा है पेशाब करना मना है? कहता है हाँ साहब पढ़ा था। तो फिर भी तूने पेशाब किया? हाँ कर दिया। कहता है तेरे को 100 रुपये फाइन। कहता है इसको 1 रुपया फाइन दिया, मेरे को 100 रुपये क्यों? कहते हैं इसको पता नहीं था, लेकिन तेरे को पता था तो भी तूने किया। तो जो भक्ति जीवन में आ जाते हैं, गुरु से दीक्षा ले लेते हैं या दीक्षा नहीं भी लेते, भगवान की भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, समर्पण करने का प्रयास करते हैं, गले में तुलसी की माला कंठी पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति जब पाप करते हैं उनको ज्यादा नरक में पिटाई मिलती है, उनको ज्यादा भगवान पिटाई करते हैं कि जानबूझ के कर रहा है, इसको पता है फिर भी कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई होता है कि बहुत समय तक किया है, बार बार वही बता रहे हैं, प्रवृत्तिवश जो कार्य हो रहे हैं, नेचर ही ऐसा बन चुका है, बार बार पाप इतने ज्यादा किए हैं, हो रहे हैं हमसे, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए, गलती हो गई, मैंने इतना पाप किया है, फिर ये भजन गाना चाहिए। अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे। प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करने आया था, लेकिन ये सब काम मुझसे छूट ही नहीं रहे, गंदे गंदे काम मुझसे हो जाते हैं, अब कैसे मेरा उद्धार होगा, आप ही देखो प्रभु। इस प्रकार से विनम्र होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया, बस खाली ये सुन लिया, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों में कितनी शक्ति है, कितने कृपालु हैं वो, केवल सुनने मात्र से या मन में सोचने मात्र से कि कितने दयालु हैं, कितने भगवान कृपालु हैं, उनके चरण में इतनी शक्ति है, मेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, इस प्रकार की भावना जब हृदय में आती है ना, केवल ये 2 चीजें करने से क्या होता है, मनुष्य तुरंत ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। अब तक बड़े कंफ्यूज थे ना, क्या करें, तो माया है, बच्चों तुम दूर रहो, तुम तो मेरे लिए, तुम तो मुझे संसार से बांधते हो, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा केवल सुनने मात्र से। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। भागवत सुनने से परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर गए। खटवांग महाराज की कथा थी, राजा खटवांग 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर गए, 0 से 100 तक। तो श्रवण की बहुत महिमा है।
और शांत हो जाता है वो व्यक्ति, बैठ जाता है। अभी एक भक्त से बात हो रही थी, कहते मैं बड़ा अशांत, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। तो यहाँ बताया जा रहा है भागवत सुनते रहिए, इससे शांति प्राप्त हो जाएगी अपने आप। वैराग्य के बल पे शांत आएगा। जब तक वैराग्य नहीं है ना जीवन में, तब तक शांति नहीं आएगी। आपने बहुत सारे काम पकड़े हुए, ये करूंगा, वो बनूंगा, राजा बनूंगा, ताजमहल खरीदूंगा, जब तक ये सब मन के अंदर सोच रखा है ना, नाना प्रकार की इच्छा है, तब तक शांति नहीं होने वाली। शांति केवल उसी व्यक्ति के हृदय में आती है जो वैराग्य को धारण करता है, जिसने जीवन की सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया और आध्यात्मिक इच्छाओं में आ गया। पैसे कमाने की इच्छा नहीं त्यागनी है, लेकिन पैसा कमा के भोग करने की इच्छा त्यागनी है। पैसा कमाकर योग करना है, भगवान की सेवा में उसको लगाना है, उस लक्ष्मी से भगवान के मंदिर बनाने हैं, भक्तों की सेवा करनी है, संतों को खिलाना है और कीर्तन कराने, घर में प्रोग्राम कराना है। बड़ा घर बनाने की इच्छा नहीं त्यागनी है। बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, पूरे शहर में मेरा घर सबसे बड़ा होगा और उसमें राजा बनाकर कृष्ण भगवान का इतना बड़ा दरबार बनाऊंगा कि ये राजा है, इस पूरे शहर में सबसे बड़ा घर कृष्ण का है। और उसमें रेगुलरली संतों को बुलाकर उसमें कीर्तन रखवाऊंगा, प्रवचन रखवाऊंगा, कथाएं रखवाऊंगा उस घर में। इसको कहते हैं इच्छाओं का आध्यात्मिकरण करना। हम इच्छाएं नहीं त्याग सकते। जैसे भक्तमाल में कथा आती है, हरिपाल थे, वो चोर थे, उनको चोरी करने की बड़ी प्रबल वो थी, लेकिन भगवान के भक्त भी बन गए थे किसी कारण से। संतों के पास जाते थे तो भक्त भी थे वो। तो क्या हुआ, नहीं सॉरी गलत बता दिया मैंने। पहले वो संत थे, संतों को खिलाते थे, भंडारा करते थे, खिलाते खिलाते ना पैसे खत्म हो गए उनके। अब जब सारे पैसे खत्म हो गए तो सोचने लगे चलो अभी उधार लेना शुरू किया जाए। पहले तो सामान बेचा, घर की चक्की बेच दी, जेवर बेच दिए, पैसा बेच दिया, अपनी पत्नी के भी सारे जेवर बेच दिए, बिस्तर बेच दिया, सारा सब कुछ बेच के पैसे आते गए और वो खिलाते गए। संतों को खिलाने का नियम नहीं तोड़ा। संत लोग भी आते रहते थे, सबको पता था हरिपाल बड़े उन संत हैं, उनके पास जाते थे संत लोग खाने के लिए। तो बेचते बेचते सब खत्म हो गया। अब उधार लेना शुरू किया, एक दुकान से उधार लिया, दूसरी दुकान से उधार लिया। अब उधार देने वाले भी कब तक उधार देंगे। तो गांव में वैसे सबको पता था कि संतों को खिलाते हैं, इसलिए लोग उधार दे भी देते थे, पर कितना देंगे। एक समय आया उधार देना भी बंद, लोग कहते ये पैसे वापस नहीं करेगा। फिर क्या, वो चोर बन गए। अब चोरी करके पैसा लाते थे, लेकिन संतों को खिलाना नहीं छोड़ा। इतनी निष्ठा संतों की सेवा करने में। तो डेली कहीं जाना, डाका डालना, पर जाते उन्हीं के घर में थे जो दुष्ट होते हैं, जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, गंदे काम करते हैं, जो भक्त नहीं होते, उनके घरों में चोरी करने जाते थे। संतों के घर में नहीं जाते थे, भक्तों के घर में नहीं जाते थे। क्योंकि जो ये लोग नास्तिक होते हैं ना, ये अपना पैसा अपने पास रख के उससे भोग करते हैं और फिर नरकों में जाते हैं। तो हरिपाल जी सोचते थे इनके पैसे को चुरा के उससे संत सेवा करा दूंगा तो इनको कृपा मिल जाएगी भगवान की। देखो कितनी ऊंची सोच है। पर चोरी तो चोरी होती है। एक दिन रात के समय पर किसी के घर में चले गए, तो रात को उसके घर में गए, रसोई में देखा तो बोरी रखी हुई थी उसकी गेहूं की। तो अच्छा हट्टा कट्टा शरीर था, तो बोरी लादी अपनी कमर पे गेहूं की और ले जाने लगे। तो घर में जो छोटी बिटिया सोई थी वो चिल्लाई, पिताजी पिताजी चोर आ गया। तो उसके बाप ने एकदम उसके मुंह पे हाथ रख दिया लड़की के, कहते चुप कर, भक्त हरिपाल आए, मैंने जानबूझ के दरवाजा खोला था, आज हमारे भाग्य खुल गए, हमारे घर पे ही आए। तो हरिपाल जी ने सुन लिया, उन्होंने सोचा ये तो संत है, उन्होंने तुरंत वो बोरी पटक दी वहां पे और जाने लगे। वो चिल्ला रहे, अरे ले जाओ बोरी, यहाँ क्यों छोड़ दी। कहते नहीं आपके घर से नहीं ले जाऊंगा। वो चले गए। अगले दिन उन्होंने वो बोरी और 2-3 और बोरियां उनके घर में खुद ही पहुंचा दी। तो इस तरह से इनकी भावना थी। तो क्या हुआ ना, एक दिन भगवान को दया आ गई। कितना चोरी कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं, समय बीता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सारे संतों की जमात आ गई, बहुत सारे संत एकदम से आ गए। हरिपाल जी इतने खुश हुए, उनकी पत्नी इतनी खुश हुई, इतने संतों की सेवा आज करने को मिलेगी, जाओ कहीं से चोरी करके लाओ। तो हरिपाल जी गए तो उस दिन कहीं से चोरी नहीं हुई, और इतने सारे संतों के लिए बड़ा माल चाहिए, कोई सेठ नहीं मिला। तो वो वहां चले गए, जंगल के किनारे, वहां पे व्यापारी लोग आते जाते रहते थे, इंतजार करने लगे कोई व्यापारी आए मैं उसको लूटूं। सुबह से शाम हो गई, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। तो हरिपाल जी बड़े दुखी हो गए। वहां वैकुंठ में भगवान विष्णु जो हैं, भगवान कृष्ण जो द्वारका में, भगवान कृष्ण क्या करने लगे, अपने जेवर पहनने लगे, कान में इतनी मोटी बाली, मोटे मोटे गहने, और पूरा सोने से लद गए। और रुक्मिणी माता कहती है, जय जय प्रभु, क्या कर रहे हो ये आप। मुझे ठीक से याद नहीं है कि या तो रुक्मिणी कृष्ण आए थे या तो लक्ष्मी नारायण भगवान आए थे, शायद लक्ष्मी नारायण ही आए थे। तो भगवान विष्णु जब इस तरह से बहुत सारे गहने पहनने लगे तो कहते, देवी मेरा एक बड़ा अनोखा भक्त है, उससे मिलने जा रहा हूँ।
तो माता कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ। कहते ऐसे नहीं जाओगी, सेठ के साथ सेठानी बन के जाना पड़ेगा। रुक्मिणी माता ने भी खूब सारे गहने लाद लिए अपने शरीर पर, खूब गहने गले में और कान में बड़े बड़े सोने के हीरे मोती जवाहरात पहन लिए। अब ये आ गए बीहड़ के जंगल में। यहाँ हरिपाल जी जो है डंडा लेके खड़े हैं, कोई सेठ आया उसको पकड़ू। वहां से लक्ष्मी नारायण भगवान सेठ सेठानी बन के उस रास्ते से आने लगे। तो हरिपाल की नजर गई तो देखा तो दूर से जो है सोने से लदे हुए दो सेठ सेठानी आ रहे हैं। हरिपाल जी, लेकिन हरिपाल जी सीधे नहीं किसी पे ऐसे अटैक करते थे, वो पहले चेक करते थे कि संत तो नहीं है, अगर नास्तिक है तो ही उसके चोरी करते थे। तो उन्होंने सोचा इनका टेस्ट लेता हूं। तो हरिपाल जी से छुप के उनकी बातें सुनने लगे। तो भगवान विष्णु ने देख लिया ये बातें सुन रहा है, तो वो कहते हैं मेरा ये पैसा जो है वो वहां रखूंगा, उसको वहां इकट्ठा करूंगा, वो जो मेरा वहां रखा हुआ है उसका ऐसा करूंगा, उससे हम लोग घूमने जाएंगे, इससे हम ये करेंगे। भौतिक बातें करने लगे, भगवान की कोई चर्चा ही नहीं। तो माता कहती है हाँ हाँ हम वहां घूमने जाएंगे, हम उससे वो ये बनाएंगे, महल बनाएंगे, अपनी बेटी को वहां रखेंगे, उसको दहेज में देंगे। तो हरिपाल समझ गए ये तो नास्तिक हैं, मजा आ गया, आज तो जो है मजा आ जाएगा। फिर हरिपाल जी अचानक से वहां पर आ गए। तो वो पूछते हैं भगवान विष्णु, सुनो सुनो सेठ के रूप में, तुमको पता है यहाँ से उधर जाने का रास्ता कहाँ पर है? तो हरिपाल जी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं पहुंचा देता हूँ ना आपको, पर रास्ता बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप लोग परदेसी लग रहे हो, लगता है कहीं दूर से आए हो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं हमने सुना है यहाँ पे डाकू हरिपाल रहता है, मुझे बड़ा डर लगता है उससे। कहते कोई चिंता नहीं, हरिपाल जी खुद कह रहे हैं मैं आपको हरिपाल से बचाऊंगा, वो डाकू आपको कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। तो लक्ष्मी माता बड़ी खुश हो गई, हाँ तुम हमें सुरक्षित ले जाओ, तुम पे हमें भरोसा है, चलो। तो क्या आगे आगे जा रहे हैं डंडा लेके और पीछे पीछे लक्ष्मी नारायण भगवान सेठ सेठानी बन के। अब करते करते बहुत जंगल के कहीं अंदर ले गए, बड़ा अंदर ले गए। वो लक्ष्मी माता कहती हैं हमें लग रहा है तुम रास्ता भटक गए हो, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है क्या रास्ता है, आप चिंता मत करो, मैं सही जगह ले जा रहा हूँ। अब जब बीच जंगल में चले गए तो वहां पे एकदम से पलट गया उनकी तरफ और डंडा लेके ऐसे ऐसे चलाने लगा। कहता है मैं हूं हरिपाल। और भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु वो डर रहे हैं, हाय राम, अरे हरिपाल हरिपाल। और लक्ष्मी माता भी डर गई, बाप रे बाप हरिपाल हमें हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा है। कहते नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुमको, सारा जेवर उतारो मेरे को दो फिर तुमको छोड़ूंगा। तो लक्ष्मी माता कहती है मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। कहते ऐसे कैसे नहीं देगी? डंडे पीटने लगे। लक्ष्मी माता को नहीं मारा, लक्ष्मी माता जहाँ खड़ी थी ना उनके इधर और इधर जमीन पे डंडे बजाने लगे, वो कलाबाजी दिखाने लगे डंडे से। माता डर गई, माता कहती देती हूँ देती हूँ। तो भगवान विष्णु भी अपने गहने उतारने लगे सारे, लक्ष्मी माता भी अपने गहने उतारने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, सब गहने वो उतारने लगे। तो हरिपाल जी को याद आया संत बैठे हुए घर में सुबह से भूखे, उनकी सेवा अब तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा पहले मुझे कुछ मूल्यवान चीज दो, मैं जरा आता हूँ फिर तुमको जो है यहाँ से छुड़ाऊंगा। इस जगह पे तुम्हें रास्ता नहीं पता लगेगा, तुम्हें मैं ऐसी जगह पे लाया हूँ, इस जंगल से निकलने का रास्ता केवल मुझे पता है। कहते हैं हाँ प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे, आप जल्दी से आइए। तो वो जो अंगूठी थी, एक कोई अंगूठी या कोई आभूषण था, उसको फटाफट लेकर अपनी पत्नी को दिया, बोला इसको बेच के खाना बनाना शुरू करो, सामान लाना शुरू करो, आज बहुत मालदार पार्टी आई है और कई महीनों तक सालों तक हमको कहीं चोरी नहीं करनी पड़ेगी, इतना पैसा मिलने वाला है। तो पत्नी बड़ी खुश हो गई, कहती है हाँ जल्दी लाओ। तो पत्नी ने साधु सेवा चालू कर दी। इधर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जो हैं वो खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं हरिपाल का। तो हरिपाल आए, कहते हैं ठीक है सारे गहने उतार दिए। तो लक्ष्मी माता ने सारे गहने उतार दिए, उनकी अंगूठी नहीं निकल रही थी, एक अंगूठी फंस गई उनकी उंगली में। तो या तो हाथ की उंगली थी या हाथ की ही उंगली थी, तो उसमें से अंगूठी निकल नहीं रही थी, वो फंस गई। तो माता कहती है निकल नहीं रही है। हरिपाल कहते हैं ऐसे कैसे नहीं निकल रही है, मैं निकालता हूँ। माता कहती है मैं नहीं दूंगी। फिर वो डंडे बजाने लगे, माता कहती है दे देती हूँ। तो भगवान कहते हैं दे दो देवी, उंगली ही नहीं बचेगी, क्या फायदा होगा, अंगूठी चली जाए तो कोई बात नहीं। तो माता लक्ष्मी ने क्या करा, ऐसी उंगली दी, वो निकाल रहा खींच रहा है, हरिपाल की निकली नहीं अंगूठी। तो उसने क्या किया, दांत से अंगूठी निकालने लगा वो। लक्ष्मी माता को गुस्सा आ गया, अब ये ज्यादा हो गया। लक्ष्मी माता तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हो गई उसको। भगवान विष्णु ने उनको शांत किया, इसको श्राप मत दो, भक्त है ये। तो फिर क्या हुआ, भगवान कहते हैं हरिपाल तुम पे हम बड़े प्रसन्न हैं। तुरंत भगवान अपने असली रूप में आ गए, चतुर्भुजी नारायण रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और लक्ष्मी माता अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। दोनों ने उनको दर्शन दिए और वो कहते हैं हे भगवान मैंने आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया,
मुझे आप माफ कर दो, क्षमा कर दो, रोने लगे, पीटने लगे, अपने आप को मार रहे हैं। तो भगवान कहते तुम ऐसे मत करो, हमें तो आनंद आया तुम्हारे साथ ये लीला करने में, तुम बड़े अच्छे भक्त हो हमारे। अब ये जो आभूषण है ना, ये अक्षय हैं, इनको तुम कितना भी इस धन को खर्च करो, ये धन कभी खत्म नहीं होगा तुम्हारा, ये अक्षय रहेगा। अब जीवन भर तुम जितने साधुओं की सेवा कर सकते हो इससे। तो भक्त हरिपाल कहते प्रभु मेरी पत्नी पे भी कृपा करो, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपकी कृपा पा पाया हूँ, आपके दर्शन मुझे उसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि उसकी निष्ठा थी साधु सेवा करने में, मैं नहीं साधु सेवा करता था। वो कहती थी डेली साधुओं की सेवा करोगे तो तुमसे शादी करूंगी, तो उसके कारण मुझे ये सब करना पड़ा, तो आप चल के उसको भी दर्शन दो। फिर हरिपाल जी आगे आगे और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने मूल स्वरूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और पूरे गांव ने उनका दर्शन किया। फिर उनके घर में गए, सब संतों ने दर्शन किया भगवान का, पत्नी ने भी दर्शन किया। तो भगवान ने कहा तुमको स्पेशल दर्शन देने आए, तुम्हारे पति ने कहा हमको। तो कहती है मैं तो बड़ी धन्य हो गई आज, इस प्रकार से भगवान ने कृपा की। तो कहने का भाव ये है, अगर कोई चोरी भी कर रहा है ना भगवान की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, तो वो भी दिव्य है, उससे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये भगवत मार्ग है, ये भक्ति मार्ग थोड़ा अलग है। यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अच्छे गुणों से विभूषित है, अगर किसी में कोई गंदी आदत भी है ना, वो भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आपको पहले सत्यवादी बनना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है, गृहस्थ बनना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। जो करते हो ना वो बस भगवान के लिए करना है, ये इसमें फायदा है इस भक्ति मार्ग में। तो समय लगभग पूर्ण हो चुका है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उनको कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। आज तो कोई क्वेश्चन आया नहीं आप लोगों की ओर से। शिवांगी माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु, आपको इतने डिटेल में स्टोरी कैसे पता है? मैंने गुरु महाराज के मुख से सुनी है ना। देखो जो भी हम बता रहे हैं ना सब गुरु महाराज के मुख से सुना है हमने, अपने दिमाग में तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ शिवांगी माता कह रही रुक्मिणी माता आई थी और कृष्ण भगवान आए थे, तो क्षमा कीजिएगा, माता ने अच्छा करेक्ट किया। लक्ष्मी नारायण नहीं आए थे, रुक्मिणी और कृष्ण भगवान आए थे। धन्यवाद। अयोध्या प्रभु भी बता रहे रुक्मिणी माता आई थी। धन्यवाद प्रभु। और युक्त वैराग्य, हाँ जी ठीक है। आप सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद। आप सब कृपा करते रहिए, और आजकल हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आप लोग प्रार्थना करते रहिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सेवा चलेगी, मंदिर में भी सेवा चलेगी, आप लोगों के भी चरणों में सेवा चलती रहेगी। आप कृपा करते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि गुरु के चरणों में हमारी निष्ठा बढ़ती रहे, और इसी तरह से हम आपकी सेवा में लगे रहें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो आज की वीडियो 2 पार्ट्स में है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट किसी कारण से, तो अगर किसी का कुछ मिस हो गया हो तो फर्स्ट पार्ट आप देख के फिर समझ सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा।